सो हेलो गाइस। नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम एनिमे फॉर अ मोमेंट, जैसा कि हमें पता ही है कि पास्ट कुछ सालों में हमने कुछ काफ़ी अमेजिंग चाइनीज़ एनिमेटेड शोज़ देखे हैं एंड दिस ईयर हैड इट्स रन एज वेल, जहां लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज पर्टिकुलरली इस साल का हमें मोस्ट एंटिसिपेटेड डोंगुआ देखने को मिला था। एंड नाउ दैट आई हैव सीन इट, आई वांट टू डिस्कस व्हाई यू शुड एज वेल। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर अपनी नज़र डालेंगे। आज की इस वीडियो में मैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू ओवरऑल तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मुझे ये शो कैसा लगा और क्या तुम्हें ये शो चेकआउट करना भी चाहिए या फिर नहीं। सो या ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। नाउ हम फॉलो करते हैं अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को, हु वेक्स अप एज अ गाय कॉल्ड क्लेन मोरेटी, एक पैरेलल वर्ल्ड के अंदर जो हमें एक अर्बन फैंटेसी सेटिंग में, विक्टोरियन सेटिंग में देखने को मिली है इन द 1300s। अब इस सभी चीज़ों को देख के वो कह सकते हो खुद को काफ़ी ऑफ गार्ड कैच करता है, जहाँ वो स्लोली रियलाइज़ करता है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ बियॉन्डर्स नाम के बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, हु possess supernatural abilities through different potions, upon which Klein himself is an anomaly with unlimited potential। और इसी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो इस वर्ल्ड के अंदर खुद को और भी ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा और किसी तरीके से यहाँ से वापस घर जाने की कोशिश करने का कह सकते हो कि रास्ता निकालेगा। कुछ इसी तरीके से हमें लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की कह सकते हो कि स्टोरी आगे प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिलती है, जहाँ ये दोंगुआ एक एक्शन इसेकाई मिस्ट्री शो निकल के आता है, जिसके फर्स्ट सीजन के अंदर टोटल 13 एपिसोड्स मौजूद थे। Right away, Lord of Mysteries is a must watch. This was a fantastic series and I was genuinely surprised. Usually जब भी तुम कोई इसेकाई शो देखते हो तो वहाँ पे तुम्हें हाई फैंटेसी की सेटिंग देखने को मिलती है। कह सकते हो कि काफ़ी सिमिलर चीज़ तुम्हें देखने को मिलती है जो तुम ऑलरेडी हज़ार बार देख चुके हो। बट यहाँ पे क्योंकि हम विक्टोरियन सेटिंग को फॉलो करते हैं, जहाँ पे हमें स्टीम पंक और कॉस्मिक हॉरर जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है, एक प्रॉपर अर्बन फैंटेसी का कह सकते हो कि सेटिंग देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ काफ़ी फैसिनेटिंग बना देती है इस स्टोरी को, जिसके साथ-साथ हमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड ओवरऑल एक काफ़ी सुपर इंट्रिगिंग स्टोरी भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नाउ जब तुम इस शो के अंदर घुसते हो तो स्टार्टिंग थोड़ी-सी तुम्हें थ्रो ऑफ कर सकती है इसकी सुपर वियर्ड फास्ट पेसिंग की वजह से, बट वो चीज़ हमें एपिसोड 2 के बाद फिक्स होते हुए नज़र आ जाती है एंड व्हाट फॉलोज इज़ अ शो दैट फील्स लाइक एन अमैलगम बिटवीन केस स्टडी ऑफ वैनिटास एंड ब्लडबॉर्न। तो वो कह सकते हो कि काफ़ी सही डिस्क्रिप्शन रहेगा लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज को समझाने के लिए। नाउ बेसिकली ये हमें एक ऐसी स्टोरी देखने को मिली है जिसकी कॉस्मोलॉजी काफ़ी ह्यूज निकल के आती है, जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट सच एज गॉड्स, डियटीज, वैम्पायर्स, म्यूटेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। एंड अमंग ऑल दैट वी आर फॉलोइंग आवर प्रोटैगनिस्ट हु इज ट्राइंग टू फिगर आउट द ऑड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, बट ही इज़ नॉट अलोन, क्योंकि हमें कह सकते हो कि उसके साथ मल्टीपल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज सबसे पहले एक मिस्ट्री शो निकल के आता है और तुम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो व्हेन इट कम्स टू मिस्ट्री शोज आई एम हाईली क्रिटिकल ऑफ देम। और थैंकफुली लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज उस मामले में मुझे कहीं पे भी डिसअपॉइंट करते हुए नजर नहीं आया। देयर वर सो मेनी टाइम्स वेयर आई फेल्ट लाइक आई न्यू वेयर द स्टोरी वाज गोइंग, आई न्यू व्हाट वाज हैपनिंग एंड येट आई वाज प्रूव्ड रॉन्ग एंड आई लव्ड दैट टू बी ऑनेस्ट। एज अ मिस्ट्री शो ये कह सकते हो कि चाइनीज़ एनिमेटेड शो हमें बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिला है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम्हें ये इम्प्रेस करते हुए नज़र आएगा। एंड अनदर थिंग आई लव्ड अबाउट दिस शो वाज द फैक्ट दैट यहाँ पे कह सकते हो कि तुम्हें कुछ भी स्पून फीड नहीं कराया जाता है। इस वर्ल्ड का जो बेसिक्स हैं, इसके जो मैनी हॉरर्स हैं, वो कह सकते हो कि हमें इन्फोडम्प के थ्रू बताए जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर सडनली, जिसकी वजह से कह सकते हो कि वही चीज़ें स्टोरी को मूव करने के लिए एज मैकगफिन काम करती है। और इसी वजह से अगर तुम अटेंशन पे नहीं कर रहे हो तो बहुत सी चीज़ें तुम मिस कर दोगे। सो दैट वाज क्वाइट गुड, आई एक्चुअली रियली लाइक दैट। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इन जनरल स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग निकल के आती है। क्लेन जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, उससे रिलेटेड तुम्हारे पास कई सारी कह सकते हो कि क्वेश्चंस है। स्टार्टिंग में वो डेफिनेटली एक बोरिंग प्रोटैगनिस्ट की तरह फील हो सकता है, बट जैसे जैसे तुम स्टोरी में आगे बढ़ोगे और जैसे जैसे तुम इसका इंटरेक्शन बाकी कैरेक्टर्स के साथ देखते हो, यू स्टार्ट टू लाइक हिम एज वेल। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो इस वर्ल्ड के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है एंड येट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि ये एक इसेकाई शो है तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि स्टेक्स हमें ज़्यादा हाई देखने को ना मिले। नॉट एवरी इसेकाई कैन बी मुशोको टेंसेई और रीज़ेरो, बट देन यू आर immediately proved wrong again because there are a lot of emotional and literal stakes here, जो चीज़ अगेन मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। नाउ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के अंदर हमें काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिला है, जहाँ पे जो इसका एक्शन है
वो काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग निकल के आता है, काफ़ी मेस्मराइज़िंग निकल के आता है। कुछ काफ़ी बेहतरीन फाइट सीन्स हमें देखने को मिले हैं, जहाँ हर एक सिंगल फाइट सीन बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह प्ले आउट होता है। स्पेसिफ़िकली जो लास्ट एपिसोड में हमें कह सकते हो कि फाइनल ह्यूमंगस बैटल देखने को मिलती है, इट लिटरली फील्स लाइक अ बॉस फाइट फ्रॉम ब्लडबॉर्न। तो वहाँ से तुम सिमिलैरिटीज़ डेफ़िनेटली ड्रॉ कर पाओगे, और इन जनरल सेटिंग वगैरह से रिलेटेड भी तुम्हें काफ़ी सारी सिमिलैरिटी देखने को मिल जाएगी। दैट्स अ रियली गुड पॉइंट कि लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज़ एक ऐसा शो है जो एक वीडियो गेम की तरह ज़्यादा फ़ील होता है, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पसंद आई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो म्यूज़िक और साउंड ट्रैक भी काफ़ी ज़्यादा शानदार हमें देखने को मिला था। रियली हिट्स यू इन द फ़ील, और एनिमेशन तो ऑफ कोर्स फिनोमिनल निकल के आता ही है। इट्स अ डोंगवा फॉर फक सेक, जहाँ पे बेसिकली अगर तुम किसी बहुत ही मीडियोकर चाइनीज़ एनिमेटेड शो को भी उठाओगे ना, तो एनिमेशन क्वालिटी वहाँ पे तुम्हें तगड़ी देखने को मिलेगी ही, इस बात में कोई भी शक नहीं है। सो हाँ, एनिमेशन के मामले में तो ऑब्वियसली तारीफ़ें रहेंगी ही। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ हमें एक फैंटास्टिक एक्शन मिस्ट्री देखने को मिला है, जहाँ काफ़ी सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, व्हिच मेक्स इट अ मस्ट वॉच इन माय ओपिनियन। अगर तुम्हें 1300 यूरो की सेटिंग पसंद है ना, तो ऑलरेडी ये चीज़ तुम्हें चेकआउट करनी चाहिए, ये शो तुम्हें चेकआउट करना ही चाहिए। दैट्स अलोन वर्थ इट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी, बिकॉज़ मुझे पर्सनली इसकी सेटिंग ही सबसे पहली ये चीज़ थी जिसने इसकी तरफ खींचा। एंड इसके अलावा अगर देखा जाए तो शो के अंदर कई सारे हाई कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। एक लीनियर स्टोरी हमें देखने को मिलती है थ्रू आउट द फर्स्ट सीज़न, लेकिन वो एक एपिसोडिक स्ट्रक्चर के थ्रू प्ले आउट होती है, जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि हर एपिसोड कह सकते हो कि सेल्फ सेंटर्ड निकल के आता है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। देयर इज़ अ ह्यूज स्टोरी गोइंग ऑन, और इसी वजह से कई बार ऐसा हुआ कोइंसिडेंटली दैट आई वुड होप कि एक पर्टिकुलर एपिसोड, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कराया गया है, उससे डील करे, और कभी-कभी उसी से रिलेटेड हमें वो एपिसोड देखने को मिलता था। दैट वाज़ ग्रेट, और क्योंकि मैंने इस शो को बिंज किया, सो आई हैड अ ग्रेट टाइम, सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट शो टू बिंज एज़ वेल। तो हाँ, वो एक चीज़ निकल के आता ही है, और एक चीज़ जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ की शो के अंदर, वो ये भी है कि शो के अंदर हमें काफ़ी हॉरिफाइंग मोमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, 'cause दिस इज़ ऑल्सो अ कॉस्मिक हॉरर, सो इसी वजह से कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि हार्ड हिटिंग मोमेंट्स हमें देखने को बीच-बीच में मिल जाते हैं, जो अगेन मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था। सो या आई हैड अ ग्रेट टाइम टू बी ऑनेस्ट। तो या मेरे तरफ से लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ हाइली रिकमेंडेड है। अगर तुम्हें विक्टोरियन सेटिंग्स से रिलेटेड स्टोरीज़ पसंद आती है, अगर तुम्हें हाई कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड स्टोरीज़ पसंद आती है, अगर तुम्हें एक बेहतरीन एक्शन मिस्ट्री शो चाहिए, देन दिस इज़ अ मस्ट वॉच। आखिर में अगर बात की जाए सीज़न 1 से रिलेटेड सो फार मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 8.5 आउट ऑफ 10 की। I have really high expectations from the upcoming seasons now, because I really want to watch more from it and I cannot wait. सो गाइज, ये थी वीडियो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। तुम लोगों को ये शो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए अगर तुम्हें इसका प्रेमाइज इंटरेस्टिंग लगता है, अगर तुम्हें इसकी सेटिंग इंटरेस्टिंग लगती है तो। बाकी तुम में से जिन लोगों ने भी शो चेकआउट किया, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियन मुझे ज़रूर बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।